गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है। चैप्टर हमारा फर्स्ट है जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। डियर स्टूडेंट्स, पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। यहाँ वेजिटेटिव पार्ट के बारे में बात किया गया है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के बारे में। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम, रूट, लीफ, ब्रांचेस। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव पोर्शन है प्लांट के, जो कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक रूट्स, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस। और प्रोपोगेशन का मीनिंग होता है स्प्रेडिंग टू न्यू रीजन्स। कोई भी चीज़ है उसको न्यू रीजन्स, नए नए रीजन्स के अंदर स्प्रेड करना, या मल्टीप्लाइंग। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है मल्टीप्लाइंग, वो स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए ही होता है। मल्टीप्लाइंग जो है वो किसकी, प्लांट्स की। और यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसमें जो प्लांट्स की मल्टीप्लाइंग होती है वो बहुत ही स्पीडली होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो टाइम लग जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर शॉर्ट टर्म टाइम में ही नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पोटैटो ट्यूबर है जिसके अंदर अलग अलग पोर्शन में हम देखते हैं कि सर्दियों के टाइम में उस ट्यूबर के अंदर क्या हो जाता है, बर्ड्स अराइज होने लग जाती हैं। तो हम उसका सीड बनाने की बजाय उन्हीं बर्ड्स को काट काट के और अलग अलग जगह पे उनको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और नया प्लांट जो है वो वहाँ से जर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है और रीजनरेशन है, द रीजनरेशन ऑफ प्लांट, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। किसका रीजनरेशन, प्लांट का, फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। किसका रीजनरेशन, प्लांट का रीजनरेशन। कहाँ से, एक प्लांट से नया प्लांट बनाना। किस तरह से, फ्रॉम पोर्शन। हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, ना कि पूरा का पूरा प्लांट लेंगे, और पोर्शन भी किसका, वेजिटेटिव पार्ट का पोर्शन लेते हैं यहाँ पे। जितने भी हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे एक छोटा सा हिस्सा निकाल के और उससे एक नया प्लांट जो है वो बनाया जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नाउ द ऑर्गन, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं। द ऑर्गन सच एज रूट्स, leaf,
stem and even buds and branches। तो ये सारे के सारे जो पोर्शन हैं वो किसके अंदर काम आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। जैसे कि रूट है किसी भी प्लांट की, उससे नया प्लांट ग्रो करना। लीफ है, जैसे ब्रायोफाइलम लीफ होता है, उसके अंदर नोचेज होती हैं, जिन नोचेज से क्या किया जाता है, नए प्लांट्स, एक ही लीफ से कई सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। स्टेम है, बहुत सारी ऐसी स्टेम है जो नए प्लांट्स को ग्रो कर पाती हैं। जैसे पोटैटो है, वहाँ से एक ही पोटैटो से बहुत सारे पोटैटो जो है हम वो ग्रो कर सकते हैं। और बर्ड्स जो है, नई नई जो बर्ड्स आती हैं, जिनके बाद, उन बर्ड्स के बाद वहाँ पे लीफ और ब्रांचेस बन जाते हैं, उन बर्ड्स से भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। और ब्रांचेस हैं, सो ब्रांचेस से भी नया प्लांट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ही स्पीडली वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फॉलो करते हैं। जैसे आप ग्रास को देख सकते हैं। ग्रास जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही क्या करती है, रीजनरेट करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसके अंदर बहुत कम केसेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ज़्यादातर उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही होता है। मनी प्लांट है, मनी प्लांट जो है उसको देख सकते हैं यहाँ पे। मनी प्लांट का छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए एनसीईआरटी में, उनको फॉलो करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is vegetative reproduction also a type of asexual asexual reproduction? Why do you say so? Do you say so? So यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है? और अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा? तो इसी का ही आंसर जानते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सो यस, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है। बिकॉज इन प्लांट्स the units of vegetative propagation such as
कुछ यूनिट्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि उनके क्या क्या नाम है। जैसे कि रनर्स, स्टोलन, सकर्स, ऑफसेट, बल्ब, ट्यूबर्स। सो ये सारे के सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट्स हैं और इन्हीं को ही हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, जिनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा सकता है, वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे रनर्स का, स्टोलन का, सकर्स का, ऑफसेट्स का, बल्ब का और ट्यूबर का। ये सारी की सारी टर्म जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी कि इन टर्म्स का क्या मतलब है विद एग्जाम्पल। सो ये सारे के सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट हैं। इन्हीं के थ्रू क्या किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। कैन आर कैपेबल टू गिविंग राइज new offspring without involving two parents. As the process of asexual reproduction. So ये इसी चीज़ का आंसर है कि why do you say so? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट के वेजिटेटिव यूनिट्स होते हैं जैसे कि रनर, सकर्स, स्टोलन, ये सारे के सारे नए ऑफस्प्रिंग जर्मिनेट करने में या नए ऑफस्प्रिंग्स को क्रिएट करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं और इस काम के लिए इनको दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी डेफिनेशन यही है हमारे पास कि वहाँ पे हमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे भी एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से ही नया प्लांट बन जाता है, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे के वैसे। तो इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक क्या माना जाता है, टाइप माना जाता है। इसके बाद इसमें एक और भी क्वेश्चन है, उसके बारे में और देखते हैं। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिया गया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द टर्म क्लोन इज applicable to the offspring formed by vegetative reproduction। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज द टर्म क्लोन, हमने पहले लेक्चर में
क्लोन के बारे में बात किया था। और क्या क्लोन जो है वो एप्लीकेबल है उन ऑफस्प्रिंग्स के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं या फॉर्म किए जाते हैं? सो यस, क्योंकि क्लोन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑफस्प्रिंग्स दैट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी आप देखते हैं कि जो प्लांट नए बने हैं वो बिल्कुल प्रीवियस प्लांट जो है बिल्कुल उसी के तरह से होते हैं, बिल्कुल सेम। उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होता है और मॉर्फोलॉजिकली भी वो बिल्कुल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम उनको भी क्लोन कह सकते हैं? ऑब्वियसली उनको भी क्लोन कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं। यस, द टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल अब इसका रीजन जानते हैं क्यों? Because the offspring formed by vegetative propagation are genetically and morphologically similar as clone। सो जैसे कि क्लोन के अंदर ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। उसी तरह से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं।